श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 9 गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन अध्याय 1 ऑडियो 2। कल हमने पढ़ा कि शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होते। आज जो बातें कही जा रही हैं या सोची जा रही हैं वे अपनी तरंगों के साथ आकाश में फैल जाएंगी और अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेंगी। गायत्री की महिमा का वर्णन वेद शास्त्र और पुराणों में भी मिलता है। गायत्री समस्त वेदों का सार है। गायत्री के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आप अपवित्र हों या पवित्र हों, किसी भी स्थिति में आप गायत्री का जप कर सकते हैं। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गायत्री जप के लाभ। गायत्री का जप करने से कितना महत्वपूर्ण लाभ होता है, इसका कुछ आभास निम्नलिखित थोड़े से प्रमाणों से जाना जा सकता है। ब्राह्मण के लिए तो इसे विशेष रूप से आवश्यक कहा है, क्योंकि ब्राह्मणत्व का संपूर्ण आधार सद्बुद्धि पर निर्भर है और वह सद्बुद्धि गायत्री के बताए हुए मार्ग पर चलने से मिलती है। छांदोग्य परिशिष्टम में लिखा है, गायत्री समस्त वेदों का और गुह्य उपनिषदों का सार है। इसलिए गायत्री मंत्र का नित्य जप करें। देवी भागवत पुराण के स्कंद 11 अध्याय 16 श्लोक संख्या 15 और 16 में लिखा है, गायत्री मंत्र का आराधन समस्त वेदों का सारभूत है। ब्रह्मादि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। देवी भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 8 श्लोक संख्या 90 में लिखा है, गायत्री माता की उपासना करने वाला ब्राह्मण भी मोक्ष को प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में लिखा है, गायत्री जपने वाले को सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। सौनक में लिखा है, इस प्रकार मनु जी ने स्वयं कहा है कि अन्य देवताओं की उपासना करें या ना करें, केवल गायत्री के जप से द्विज अक्षय मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी याज्ञवल्क्य अध्याय 4 श्लोक संख्या 70 में लिखा है, गायत्री के जान लेने से समस्त विद्याओं का वेत्ता हो जाता है और उसने केवल गायत्री की ही उपासना नहीं की अपितु 7 लोकों की भी उपासना कर ली। योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ओंकार महाविहातियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है वह श्रोत्रिय है। अग्नि पुराण में लिखा है, जो ब्राह्मण सदा सायंकाल और प्रातःकाल गायत्री का जप करता है वह ब्राह्मण अयोग्य प्रतिग्रह लेने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। गायत्री पुरुषचरण संख्या पद्धति 28 में लिखा है, श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री को विद्वान यदि एक बार भी जपे तो तत्क्षण सिद्धि होती है और वह ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। गायत्री तंत्र के श्लोक संख्या 8 में लिखा है, अन्य अनुष्ठान आदि करें या ना करें, गायत्री माता की उपासना करने वाला द्विज कृत्य हो जाता है। गायत्री तंत्र के श्लोक संख्या 9 में लिखा है, हे मुने, संध्या काल में सूर्य को अर्घदान और 3000 नित्य गायत्री जपने मात्र से पुरुष देवताओं में भी पूजनीय हो जाता है। लघु अत्रि संहिता में लिखा है, 10,000 जपी गई गायत्री परम शोधन करने वाली है। 10,000 गायत्री जप समस्त पापों को तथा संकटों को नाश करके परम शुद्ध करने वाला है। व्यास स्मृति में लिखा है, जो गायत्री को भली प्रकार जानकर उसका उच्चारण करता है वह इस लोक और परलोक में ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। गायत्री पंचांग के श्लोक संख्या 1 में लिखा है, गायत्री साधना से मुमुक्षुओं को मोक्ष मिलेगा, श्री कामियों को श्री, युद्धेच्छुओं को विजय तथा व्याधिग्रस्तों को निरोगता प्राप्त होगी।
वशीकरण करने वालों को वशीकरण होंगे, वेदार्थियों को विद्या, दरिद्रों को धन, पापियों के पाप की शांति हो जाती है। शास्त्रार्थियों को शास्त्र विजय, कवियों को काव्य लाभ, भूखों को अन्न तथा स्वर्ग इच्छुओं को स्वर्ग, पशु इच्छुकों को पशु, पुत्रार्थियों को पुत्र, क्लेशियों को शोक शांति, शत्रु भय वालों को अभय मिलता है। 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तर्कशास्त्र तथा पुराण उससे भी श्रेष्ठ कहे हैं। धर्मशास्त्र उनसे भी श्रेष्ठ है तथा हे राजन, उनसे भी श्रेष्ठ श्रुतियाँ कही गई हैं। उन श्रुतियों से भी श्रेष्ठ उपनिषद हैं और उपनिषदों से भी गरीयसी गायत्री कही गई है। पद्म पुराण में लिखा है, जो इंद्रिय जित ब्राह्मण गायत्री की उपासना करते हैं, हे पार्थिव, अवश्य ही सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं तथा क्रमशः मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण सृष्टि खंड के अध्याय 17 श्लोक 281 में लिखा है, चारों वेदों का सारभूत गायत्री को विधि सहित जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण गायत्री को त्रिकाल में जपता है, वह मांगने वाला या दान लेने वाला यानी कि अग्राह्य दान को ग्रहण करने वाला ही क्यों ना हो, परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण उठकर गायत्री का जप करता है, वह जल में कमल पत्र की भांति पापग्रस्त नहीं होता। मत्स्य पुराण में लिखा है, गायत्री का अर्थ ब्रह्म सूत्र है, गायत्री का निर्णय महाभारत है, गायत्री का अर्थ वेदों में हुआ है। कूर्म पुराण में लिखा है, ब्राह्मण वेद जननी पवित्र गायत्री को जपता हुआ अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के ध्यान से पवित्र हुई 16 कलाओं का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। इस प्रकार वह पापियों के पापों को शीघ्र ही दहन कर देती है। मत्स्य पुराण में लिखा है, द्विज श्रेष्ठ गायत्री का छंदानुसार दोनों संध्या काल में ध्यान करना चाहिए। गान करने वाले का यह त्राण करती है, इसलिए इसे गायत्री कहा है। लंकेश तंत्र में लिखा है, हे मारीच, गान करने वाले का त्राण करती है, इसी हेतु मैंने इसे गायत्री कहा है। नारद पुराण में लिखा है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अपने नित्य नियमित सभी कार्यों को करते हुए व्याहतियों सहित तथा प्रणव के उच्चारण सहित गायत्री को जो पुरुष सदा जपते हैं, उनको कहीं भी भय नहीं है। 10 बार जपने से रात्रि तथा दिन के लघु दोषों का निवारण होता है। कामाभिलाषी को काम की प्राप्ति होती है और जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री की उपासना करते हैं, वे विष्णु के परम पद को ही प्राप्त हो जाते हैं। परमेष्ठी पितामह ब्रह्मा जी ने एक एक वेद से सावित्री के एक एक पद की रचना की। इस प्रकार 3 वेदों से 3 पदों का सृजन किया। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि उन पापों का शीघ्र ही निवारण हो जाता है। 100 बार जप करने पर गायत्री पापों का विनाश कर देती है। विधि पूर्वक नियत ध्यान करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार जपी हुई गायत्री पापों का विनाश करती है। भिन्न भिन्न कार्यों के उद्देश्य से किया हुआ जप भी अभीष्टों की सिद्धि कर देता है। मनु स्मृति के अध्याय 2 श्लोक संख्या 87 में लिखा है, गायत्री उपासना समस्त सिद्धियों की आधारभूत है। गायत्री उपासक अन्य कोई अनुष्ठान ना करे तो भी सबसे मित्रवत आचरण करता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि जब से उसका चित्त ब्राह्मी चेतना की तरह शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। मनु स्मृति के अध्याय 2 श्लोक संख्या 101 में लिखा है, हे तात, प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व से सूर्योदय तक खड़ा होकर सायंकाल तारों के निकलने तक बैठकर जप करने वाले उपासक भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के अधिकारी बनते हैं।
मनु स्मृति के अध्याय 2 श्लोक संख्या 104 में लिखा है, नगर की अशांति से दूर वन में किसी सरोवर के समीप जाकर की गई गायत्री उपासना से मन की एकाग्रता और असीम शांति का लाभ मिलता है। मनु स्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 118 में लिखा है, केवल सावित्री की उपासना करने वाला संयमी पुरुष सर्वभक्षी, सब कुछ बेचने वाला वेद पाठी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहलाता है। मनु स्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 78 में लिखा है, ओंकार और विहाति पूर्वक दोनों संध्याओं के समय गायत्री उपासना करने वाले को स्वयं ही वेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य आचार संहिता श्लोक संख्या 245 में लिखा है, सायं काल में नक्षत्रों के दिखाई देने तक और प्रातः काल में सूर्योदय तक गायत्री का जप करता हुआ ठहरे। अत्रि स्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में लिखा है, जो ब्राह्मण गायत्री को 1110 बार प्रतिदिन जपता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। लघु वाष्वलायन स्मृति के अध्याय 1 श्लोक संख्या 45 से 47 में लिखा है, ब्रह्मचारी तथा गृहस्थी को ओंकार तथा भूर्भुवः स्वाहा पूर्वक ब्रह्म रूपिणी गायत्री का 108 बार जप करना चाहिए। यदि 108 बार जप करने का सामर्थ्य न हो तो 28 बार तो अवश्य ही जप करें। शंख स्मृति अध्याय 12 श्लोक संख्या 15 में लिखा है, गायत्री का 100 बार जप करने से दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दिन भर पापों की अधिकता नहीं होने पाती। 1000 बार जप करने से यह गायत्री मंत्र मनुष्य को पापों से ऊपर उठा देता है और उसके मन की रुचि पापों की ओर नहीं रहती। शंख स्मृति अध्याय 12 श्लोक संख्या 16 और 17 में लिखा है, 10 सहस्त्र बार जप करने से मनुष्य के सब कल्मश यानी मन के मैल नष्ट हो जाते हैं। 1,00,000 बार जपने से महापापियों के भी अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं। शंख स्मृति अध्याय 12 श्लोक संख्या 19 और 20 में लिखा है, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ अग्नि में आहुतियां दी जाएं तो मनुष्य के सब पापों को नष्ट करके गायत्री उस हवन करने वाले के समस्त मनोरथों को पूरा करती है। शंख स्मृति अध्याय 12 श्लोक संख्या 20 से 22 के श्लोकों में लिखा है, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ अक्षतों की आहुति दी जाए तो शांति प्राप्त होती है। घृत की आहुति देने से अपमृत्यु दूर होती है। कमल, विल्व तथा दूध की आहुति देने से क्रमशः तेजस्विता, ओज, वीर्य और पराक्रम की वृद्धि होती है। शंख स्मृति अध्याय 12 श्लोक संख्या 22 से लेकर 24 तक में लिखा है, जितेंद्रिय होकर यदि विधि से घृत मिश्रित तिलों से 10 सहस्त्र आहुतियां दें तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और 1,00,000 आहुतियां देने से तो वह सारी पाप भावनाओं से रहित होकर स्वर्ग लोक को तथा समस्त इष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। अत्रि स्मृति में लिखा है, सूर्याभिमुख होकर यदि मनुष्य 8,000 जप करे, यदि ज्ञान का शत्रु नहीं है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओंकार तथा महाविहाति पूर्वक गायत्री को ब्रह्म मुख अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार समझना चाहिए। शंख स्मृति अध्याय 12 श्लोक संख्या 30 और 31 में लिखा है, गायत्री जप में लगा हुआ मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह स्नान आदि से शुद्ध होकर श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन गायत्री का जप किया करे, जो सारे पापों को नाश करने वाली है। अथर्व वेद के 19वें कांड के 71वें सूक्त के श्लोक संख्या 1 में लिखा है, वेद माता गायत्री वरों की दाता है। अपने उपासक को कुमार्ग से बचाकर
सुमार्ग पर लाने वाली है। आयु, स्वास्थ्य, संतान, पशु, धन, संपत्ति, कीर्ति, यश और अंततः ब्रह्म का साक्षात कराने वाली और उससे मिलाने वाली यही है। गायत्री से पाप और दुखों से निवृत्ति। गायत्री साधना से सब पापों की और सब दुखों की निवृत्ति के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, गायत्री जपने वाले के ब्रह्म हत्यादि सभी पाप, छोटे हों चाहे बड़े हों, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पराशर स्मृति में लिखा है, भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। भविष्य पुराण में लिखा है, गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। मनु स्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 79 में लिखा है, एकांत स्थान में प्रणव महाव्याहति पूर्वक प्रतिदिन 1 मास तक गायत्री के 1000 जप करने वाला द्विज बड़े से बड़े पाप से ऐसे छूट जाता है जैसे केंचुली से सर्प छूट जाता है। जिनसे पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं और वे इस संसार से तर जाते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं। गायत्री इन 3 अक्षरों में वही तीर्थ विद्यमान है। गा गंगा, या यमुना, त्रा त्रिवेणी समझनी चाहिए। गायत्री पुराण के 22वें श्लोक में लिखा है, गायत्री के स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्री गमन आदि अन्य महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 में लिखा है, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य तत्वपूर्वक सर्वगुण संपन्न पुण्य गायत्री को जान लेता है, वह संसार में दुखी नहीं होता है। गायत्री जपने वालों को ही पितृ कार्य तथा देव कार्य में बुलाना चाहिए, क्योंकि गायत्री उपासक में पाप उस प्रकार नहीं रहता जैसे कमल के पत्तों पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। लघु अत्रि संहिता में लिखा है, जो द्विज गायत्री को जपता है वह पाप से युक्त नहीं होता। चरक संहिता में गायत्री साधना के साथ आंवला सेवन करने से दीर्घ जीवन का वर्णन किया गया है। चरक चिकित्सा आंवला रसायन 9 में लिखा है, मन से गायत्री का ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक ध्यान करता हुआ वर्ष के उपरांत पौष मास, माघ मास अथवा फाल्गुन मास की किसी शुभ तिथि में 3 दिन क्रमशः उपासना करके आंवले के वृक्ष पर चढ़कर जितने आंवले मनुष्य खाएगा उतने ही वर्ष वह जीवित रहेगा। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 5 14वां ब्राह्मण मंत्र संख्या 5 और 6 में लिखा है, गायत्री को सर्वात्मक भाव से जपने वाला मनुष्य यदि बहुत ही प्रतिग्रह लेता है तो भी उस प्रतिग्रह का दोष गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण के समान भी नहीं होता। यदि समस्त तीनों लोकों को प्रतिग्रह में लेवें तो उसका दोष प्रथम पाद उच्चारण से नष्ट हो जाता है। यदि तीनों वेदों का प्रतिग्रह लें तो उसका दोष द्वितीय पाद में नष्ट हो जाता है। यदि संसार के समस्त प्राणियों को भी प्रतिग्रह से लेवें तो उसका दोष तृतीय पाद में नाश हो जाता है। अतः गायत्री जपने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचती। गायत्री का चौथा पद पर ब्रह्म है, इसके सदृश दुनिया में कुछ भी नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यक प्रश्न 10 अनुच्छेद 34 में लिखा है, हे गायत्री, तुम्हारे प्रभाव से दिन में किए गए पाप दिन में ही नष्ट हो जाते हैं और रात्रि में किए गए पाप रात्रि में ही नष्ट हो जाते हैं। जो गायत्री मंत्र को त्याग अन्य मंत्र की उपासना करते हैं वे नास्तिक हैं, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। जो मनुष्य हृदय कमल में बैठी गायत्री का चिंतन करता है वह धर्म अधर्म के द्वंद्व से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। 1 सहस्त्र जप करने से गायत्री उपपातकों का विनाश करती है। 1 लाख जप करने से महापातकों का विनाश होता है। 1 करोड़ जप करने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही।
इसके आगे का अगले ऑडियो में सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।